हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका सिनोनिम्स का पार्ट नंबर 24। अभी तक हम लोग देख चुके हैं 23 पार्ट तक, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और जो लोग नए हैं, नहीं जानते, तो टेलीग्राम पे सर्च करना त्रिगीतम, ये वाला वर्ड को सर्च करोगे त्रिगीतम, आपको दो ग्रुप मिलेगा, त्रिगीतम इंग्लिश यूट्यूब चैनल और त्रिगीतम फोरम क्लब, दोनों ही ज्वाइन हो सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर दिया गया है, इस पर हाई हेलो नहीं करना है, आपके पर्सनल डिमांड को वहाँ पर लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि सब कोई का अलग अलग डिमांड होगा तो मैं कैसे पूरा करूँगा, है ना। तो क्या करना है कि आपको इस नंबर पे जाना है व्हाट्सएप पे, और आपको सिंपली लिखना है पर्सनल गाइडेंस। मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूंगा कि इसके ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर है। इसमें कुछ पे भी करने होते हैं, और इसलिए भी क्योंकि इसमें ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं, जिससे आपका पता चलता है कि आप किस लेवल की तैयारी कर पा रहे हो। खास करके वोकैब के, ग्रामर तो बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन वोकैब के सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सारे बन चुके हैं। तो आप कभी भी ज्वाइन करोगे आपको फर्स्ट से ही देना होगा। इसमें मैं आपको पहले टास्क देता हूँ, और टास्क के बेसिस पर ही टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे काम चल सकता है, अगर आप डेली बेसिस पे, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो। वरना वीक का टास्क देता हूँ, अगर एक वीक में 2 भी 3 भी टास्क और टेस्ट कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा बात करते हैं। देखो फर्स्ट वर्ड क्या है आज का, ये है आपका सेवर। देखो सेवर है, सेवर का क्या मतलब होता है, देखो कितना कन्फ्यूजिंग वर्ड है। एक वर्ड होता है सेवियर, अगर वी के बाद आई लगा देते हो तो इसका मतलब हो जाता है सेवियर। तो सेवियर का मतलब होता है रक्षक, है ना। रक्षक होता है, प्रोटेक्टर होता है। और प्रोटेक्टर भी क्या होता है आपका, यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। आप अगर सेवर का मीनिंग नहीं जानते, सिर्फ सेवियर का जानते हो, तो आप सीधा टेस्ट टिक लगा करके इस पे आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा फ़र्क है, सेवर का मतलब अलग होता है, सेवियर का मतलब अलग होता है। सेवियर का मतलब होता है बचाने वाला, रक्षक, लेकिन इस सेवर का मतलब होता है क्या, स्वाद होता है, जिसका मतलब टेस्ट होता है ना। तो ये है टेस्ट आपका, है ना। तो टेस्ट मतलब क्या हो गया आपका, स्वाद। तो यही इसका आंसर है, फर्स्ट नंबर, ना कि प्रोटेक्टर। समझ गए क्या कन्फ्यूजन था। फिर आपका सोर, सोर का मतलब खट्टा होता है, फ्लेवर का मतलब गंध होता है, सुगंध होता है, महक होता है ना। तो इसका आंसर था आपका स्वाद के सेंस में फर्स्ट नंबर टेस्ट, और सेवर है, दोनों का मतलब होता है टेस्ट। अगर आप इसको याद रखना चाहो एक्स्ट्रा वर्ड, कि सेवर का कोई एक्स्ट्रा सिनोनिम्स याद रखना चाहें तो क्या याद रख सकते हैं, तो इसको वर्ब के सेंस में भी ले सकते हैं, स्वाद लेने, स्वाद देने के सेंस में। तो एक वर्ड होता है आपका स्मैक, ये थोड़ा सा कम सुने हुए वर्ड है, जो कि मैं चाहता हूँ आप ज़रूर जानो। स्मैक का मतलब भी होता है स्वाद लेना, स्वाद देना। और एक और वर्ड होता है रेलिश। रेलिश कुछ लोग सुने होंगे, सारे लोग तो नहीं सुने होंगे, रेलिश, है ना। लेकिन स्मैक हो सकता है आपके लिए कम्प्लीटली नए वर्ड है, नए वर्ड हो। तो सेवर, टेस्ट, स्मैक और रेलिश, ये सारे क्या हैं आपके सिनोनिम्स हैं, है ना। कई बार नाउन के सेंस में, कई बार एडजेक्टिव के सेंस में, तो कई बार वर्ब के सेंस में, ठीक है। एडजेक्टिव नहीं कह सकते तो नाउन और वर्ब तो है ही। अब प्रोटेक्टर का मतलब समझा दिया, ये सारे तो समझा ही दिया, है ना। अब देखो 232 में क्या दे रखा है, यहाँ पर है, क्या है यहाँ पर, राइवल्ड। राइवल्ड का क्या मतलब होता है, राइवल्ड का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी होना। प्रतिद्वंद्वी का मतलब समझते हो, कॉम्पिटिटर होना, है ना। कोई आपका कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन में आपको कम्पीट कर रहा है एक तरह से, है ना, कंपटीशन दे रहा है, काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहा है, तो उसको कहेंगे प्रतिद्वंद्वी, है ना। वैसे व्यक्तियों को कहते हैं प्रतिद्वंद्वी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हेट्रेड है। हेट्रेड का मतलब तो होता है नफरत, तो ये तो होगा नहीं। रिवाइज्ड का मतलब होता है संशोधित, जैसे कोई भी बुक का रिवाइज वर्जन आता है तो उसको कहते हैं संशोधित पाठ। और यहाँ पर है कॉन्ट्राडिक्टेड। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है खंडन या फिर विरोध, है ना। आप कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, आपका जो विचार है वो दूसरे के विचारों से अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, मतलब उसका जस्ट विरोध कर रहा है, खंडन कर रहा है ना, उल्टा है उसका एक तरह से। लेकिन यहाँ पर है कम्पीटेड, एक कम्प्लीटेड नहीं है, ये कम्पीटेड है, कम्पीट करना, कंपटीशन देना किसी को। तो कम्पीटेड ही राइवल्ड का क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका अगर याद रख सकते हो तो कॉम्पिटिटर याद रख लो। कॉम्पिटिटर देख लो कैसे लिखाता है, कॉम्पिटिटर, पी के बाद ई है, ध्यान देना, कॉम्पिटिटर, ये इसका सिनोनिम याद रख सकते हो। एक और वर्ड आता है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट, ये भी याद रखो, इसका मतलब भी प्रतिद्वंद्वी होता है ना। काउंटर पार्ट कह लो, कॉम्पिटिटर कह लो, राइवल्ड कह लो, या फिर कम्पीटेड कह लो, बात बराबर है। आगे बढ़ें। 233 नंबर में है ट्रिमिंग। आप लोग दाढ़ी वगैरह बनाते हो ना, तो ट्रिम करते हो, तो ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, काट छांट करना, है ना, काट छांट कह सकते हो इसको। तो यहाँ पर स्कीमिंग है। स्कीमिंग का मतलब होता है इसको, जैसे दूध से मलाई निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं स्कीम करना, है ना, स्कीमिंग करना। दही से, छाछ से मलाई वगैरह जो निकालने की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं स्कीमिंग। यहाँ पर है अरेंजिंग। अरेंजिंग का मतलब क्या होता है, अरेंज करना, अरेंज मतलब व्यवस्था करना, है ना। प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब योजना बनाना, योजना कह सकते हो। और यहाँ पर है कटिंग। कटिंग का मतलब ही काटना होता है, तो ट्रिमिंग का मतलब बताया कि कटिंग
कटिंग ही बताया, कांट छाट बताया, तो यही इसका क्या है आंसर है 4th नंबर। ठीक है। अगर एक्स्ट्रा वर्ड याद रखना चाहते हो तो एक वर्ड होता है क्लिपिंग, ध्यान से देखना, क्लिपिंग। कभी एस्थेटिक पर्पस से, सुंदरता के पर्पस से किसी को देखे होंगे घास को काटते हुए, है ना, उसको सजाते हुए, एक एकदम बड़ा सा कैंची टाइप का रहता है और पूरा एकदम काटते जाते हैं। तो जो घास काटने की प्रक्रिया होती है ना, ट्रिम करने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं क्लिपिंग। तो इसको भी याद रख लो, ये भी है, इसका मतलब भी होता है काटना। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब ज़रा बात करते हैं आगे। देखो 234 नंबर में क्या दिया है, यहाँ दिया है पेस्टर। पेस्टर का मतलब क्या होता है? पेस्टर का मतलब होता है किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, है ना। बॉदर बोलते हैं ना, डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। तो बॉदर, पेस्टर, एनॉय, है ना, ये सारे क्या हो गए, ये सारे सिनोनिम्स हो गए आपस में, और सबका मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। तो यही इसका फर्स्ट नंबर आंसर है। इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है, ये तो आंसर होगा नहीं। अपसेट का मतलब उदास होता है ना, उदास होता है, चिंतित होना होता है। पेस्ट, देखो पेस्टर दिया है तो आप कहीं पेस्ट से कंफ्यूज ना करो। इस पेस्ट का मतलब होता है क्या, कुछ ग्लू वगैरह जो होता है उसको जो आप लोग चिपकाते हो, तो चिपकाना कहलाता है पेस्ट, है ना। टूथपेस्ट भी होता है, एक तरह से मंजन कह सकते हो। तो ये पेस्ट अलग है और ये पेस्टर अलग है, तो कंफ्यूज मत करना। बहुत चालाक होते हैं क्वेश्चन सेटर, है ना। और इसी तरीके से मैं पढ़ाते आया हूँ पिछले सारे सीरीज एसपी बख्शी वाले में, जहाँ भी कन्फ्यूजन वाला मिला है मैं आपको समझाते गया हूँ। अब ज़रा बात करते हैं आगे। देखो आगे है आपका डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का क्या अर्थ होता है भाई? तो इसका मतलब होता है विषमता, असमानता, है ना, भिन्नता जिसको कहते हैं। तो ये है डिस्पैरिटी। अब यहाँ पर देख लो एक करके, यहाँ पर है डिसेमिनेट। ये काफ़ी अच्छा वर्ड है और मुझे लगता है इसी सीरीज़ में आपको मुख्य क्वेश्चन के रूप में मिल जाए। तो डिसेमिनेट याद रखना, डिसेमिनेट कई बार दोहराया गया बहुत सारे एग्जाम्स में। तो डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रचार करना, किसी चीज़ को फैलाना, प्रचार करना, है ना। तो ये तो होगा नहीं आंसर। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? डिस्पैरिटी का मतलब असमानता होता है। तो डिफरेंस, यहाँ पर है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ही असमानता होता है ना, डिफरेंट होना। तो यही इसका क्या है आंसर है 2nd नंबर। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड का मतलब होता है एक तरह से कह लो झगड़ा, है ना, मतभेद, कलह वगैरह। तो यही है डिस्कॉर्ड। मतलब अगर आपके विचार मैच नहीं करते और आपस में झगड़े हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं विचारों को लेकर के, तो उसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। ठीक है, इसके रूट वर्ड पे अभी नहीं जा रहे हम लोग। यहाँ पर है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुश्किल, कठिनाई। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डिस्पैरिटी का डिफरेंस। ठीक है, असमानता। अगर याद रखना चाहो तो एक वर्ड होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है उत्कृष्ट टाइप का, है ना, जिसके समान कोई ना हो, असमान है बिल्कुल ही, तो उसको कहेंगे डिस्टिंक्ट। और भी याद रखना चाहो तो एक वर्ड होता है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, इसको भी याद रखो, है ना। कॉन्ग्रुएंसी नहीं है उसमें, मैथ्स में भी पढ़े होगे आप लोग इस तरीके के वर्ड को। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब भी होता है असमानता। तो सारे वर्ड्स को मैं समझा दिया यहाँ पे, समझ गए कि डिस्पैरिटी, डिफरेंस, डिस्टिंक्ट और इनकॉन्ग्रुअस सारे क्या हैं? आपस में सिनोनिम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है फोर्टिफाई, है ना, फोर्टिफाई है और नेक्स्ट है आपका पैसिफाई। देखो सोचो इसको, क्या है इसका मीनिंग? फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात अब मुझे बताओ, फोर्ट का क्या मतलब होता है? किला होता है ना। तो किला का मतलब क्या होता है? मान लिया जाए एक कोई राजा का किंगडम है और ये चारों तरफ क्या किया है, बहुत बड़ा दीवार बना रखा है, जिसको कहते हैं किला। तो किला का क्या पर्पस होता था? अपने राज्य को मजबूत करना, है ना, मतलब सुरक्षा प्रदान करना और राज्य को मजबूत बनाना, समझ रहे हो। तो फोर्टिफाई कहलाता है, वो किला कहलाता है। तो किला का, फोर्ट का मतलब किला होता है, लेकिन फोर्टिफाई का मतलब होता है स्ट्रेंथन, है ना। स्ट्रेंथन का मतलब समझ रहे हो, जिसका मतलब होता है कि मजबूत बनाना और फिर दृढ़ बनाना। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो फोर्टिफाई का स्ट्रेंथन दे भी रखा है 4th नंबर ऑप्शन में, तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। एक्स्ट्रा वर्ड अगर ध्यान में रखना चाहते हो तो याद रखो इसको, एक वर्ड होता है ब्रेस, है ना, ब्रेस, ध्यान देना। ब्रेस का मतलब भी होता है मजबूत बनाना। और एक और वर्ड होता है बोल्स्टर। बोल्स्टर थोड़ा कम सुने हुए वर्ड हैं ये सारे, तो मैं चाहता हूँ कि आप कम सुने वाले वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दो। तो ब्रेस और बोल्स्टर, फोर्टिफाई, स्ट्रेंथन, ये सारे आपस में सिनोनिम्स हो गए। अब बाकी वर्ड्स को देख लेते हैं। क्रिएट का मतलब होता है सृजन करना। सृजन करना मतलब निर्माण करना। जनरेट का मतलब भी यही होता है, क्रिएट करना। प्रोहिबिट का मतलब होता है क्या? निषेध करना, है ना, रोक लगाना, मना करना। तो यहाँ समझ गए। अब यहाँ पर है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, है ना, शांत करना होता है। और शांत करने के सेंस में यहाँ पर क्या दिया है? सेटिस्फाई नहीं, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना, काम डाउन, है ना, शांत करना। तो यही इसका आंसर है। राउज का मतलब जस्ट इसका उल्टा हो गया। राउज का मतलब इसका जस्ट उल्टा हो गया। मतलब क्या? उसको कह सकते हो भड़काना, उत्तेजित करना।
रीजॉयस का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। अब आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दोगे यहाँ पे, पैसिफाई, काम डाउन, इसका एक होता है सूद, है ना, सूद इसका क्या हो गया, एक सिनोनिम हो गया, इसका मतलब भी शांत करना होता है। एक और वर्ड होता है, उसको भी ध्यान में रख लो, एक वर्ड होता है प्रोपिटिएट। ये वर्ड को भी मैं बता चुका हूँ, एडिशनल वर्ड्स जो मैं एक टॉपिक है एसपी बक्सी में, उसको जब डिस्कस किया था तब शायद ये वर्ड आया था, और फिर सिनोनिम में आया होगा। तो यहाँ पर है पैसिफाई, सूद और प्रोपिटिएट और काम डाउन आपस में सिनोनिम्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक वर्ड आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, पिछले सारे सीरीज़ को फॉलो किए हो, तो आप मुझे इससे कन्फ्यूजिंग वर्ड एक आता है सीध, आप इसका मीनिंग मुझे बताओगे कमेंट में, ठीक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हो। सूद का मतलब सिद्ध आपको बताना है, मैं सूद बता दिया, इसका मतलब शांत करना होता है, लेकिन सिद्ध बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पर राउज है, राउज का मतलब होता है भड़काना, उत्तेजित करना, मतलब इसका जस्ट उल्टा था, तो आपको बताना है सिद्ध का क्या अर्थ होता है। फिर देखो 238 नंबर में पॉसिटिव का मतलब होता है कमी, अभाव, है ना, किसी चीज़ की कमी होना, अभाव होना, तो पॉसिटिव कहलाता है वो। तो यहाँ पर क्या होता है, पॉसिटिव का मतलब कमी हो गया, तो देख लो किसका मतलब कमी है। सरप्लस का मतलब तो कमी होता नहीं भाई, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अधिकता, है ना, अतिरिक्त में होना, सरप्लस कहलाता है, तो उसका जस्ट उल्टा हो गया। शॉर्टेज है, शॉर्टेज का मतलब भी कमी होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही यही 100% होगा, शॉर्टेज का मतलब भी होता है कमी। यहाँ पर एक्सेस और सरप्लस एक ही है, अधिकता अतिरिक्त के सेंस में। मीननेस का मतलब क्या, मीन मतलब कमीना होता है ना, थोड़ा छिछोरा टाइप के इंसान को मीन कहते हैं, कमीना बोलते हैं, है ना। तो मीननेस का मतलब कमीनापंथी बोल सकते हो, है ना, कमीनापंथी कह सकते हो, तुच्छपंथी कह सकते हो, छिछोरापंथी कह सकते हो, है ना, बेशर्मी वाला हरकत को मीननेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया पॉसिटिव और शॉर्टेज आपस में सिनोनिम्स हो गए। लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि और एक्स्ट्रा वर्ड बता दो, काफ़ी बार बताया हूँ इसके एक्स्ट्रा वर्ड, है ना। क्या क्या होता है, एक वर्ड होता है डर्थ, काफ़ी बार बताया हूँ, डर्थ। और अगर इसका देखना चाहते हो तो एक वर्ड होता है लैकुना, ठीक है। तो डर्थ, लैकुना और पॉसिटिव और शॉर्टेज, ये सारे आपस में सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पर है टेडियस का क्या मतलब होता है, टेडियस का मतलब होता है थका देने वाला, बिल्कुल बोरिंग टाइप का, है ना। तो बोरिंग भी इसका कह सकते हो आप, एक तरह से सिनोनिम्स है, एक तरह क्या मतलब है ही सिनोनिम बोरिंग। तो बोरिंग के सेंस में यहाँ पर एक वर्ड दिखने को मिल रहा होगा डल, है ना, बिल्कुल नीरस, बिल्कुल बोरिंग, तो यही इसका आंसर भी है। यहाँ पर है डेवियस का मतलब क्या होता है, डेवियस का मतलब होता है बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा किस्म का आदमी, है ना, बिल्कुल धूर्त आदमी, जो सीधे तरीके से नहीं सोचता, बिल्कुल छल कपट के भांति सोचता है, तो ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं डेवियस, ठीक है। धूर्त, छल कपट वाला डेवियस कहलाता है। अब यहाँ पर है डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है बिल्कुल विशिष्ट जिसको कहते हैं, है ना। अभी एक डिस्टिंक्ट वर्ड आया था, अब यहाँ देख लो। फिर है डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। तो समझ गए कि डेवियस नहीं, टेडियस और डल आपस में सिनोनिम्स हैं। एक्स्ट्रा वर्ड इसका बोरिंग याद रख सकते हो। एक वर्ड होता है ड्रैब, इसका एक्स्ट्रा वर्ड याद रखो ड्रैब का मतलब भी बोरिंग होता है। एक होता है ड्रियरी, है ना, बिल्कुल सूखा सा, कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, बिल्कुल ही रूखापन, है ना, ड्रियरी, सूखा, है ना। तो टेडियस, डल, ड्रैब और ड्रियरी आपस में क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, देख लो 240 नंबर में है एट्रोसिटी का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है क्रूरता, बिल्कुल ही हिंसा, है ना, हिंसा टाइप का, निरंकुशता कह सकते हैं इसको। ब्रूटैलिटी, एक्स्ट्रा वर्ड में याद रख लो इसको, ब्रूटल, है ना, ब्रूटैलिटी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, देखो एनवी का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या होता है। और यहाँ पर जेलसी है, जेलसी का मतलब भी ईर्ष्या होता है ना, जलन होता है। और यहाँ पर एब्सर्डिटी का मतलब मूर्खता होता है, मूर्ख से भरा होता है। तो इसका आंसर क्या बच जाता है, वायलेंस का मतलब ही होता है, क्या बिल्कुल ही हिंसा टाइप का, है ना, उग्रता टाइप का, क्रूरता टाइप का। तो यही इसका आंसर भी है। एट्रोसिटी, वायलेंस, ब्रुटैलिटी, ये सारे आपस में सिनोनिम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका जेलसी, लेकिन एक वर्ड मैं बता दूं कि ये जेलस है, मान लो वाई नहीं है, जेलस है अभी, ठीक है। तो एक और वर्ड होता है जेलस, इसको जेलस पढ़ते हैं, जेलस, और इसको जिलस पढ़ते हैं, ठीक है। फ़र्क क्या है दोनों में, अब बताओगे, अब मैं बता दूं, ठीक है। चलो एक आप बता देना, जिलस का मतलब आप बता देना कमेंट में, और ये इस जेलस का मतलब होता है जलन, ईर्ष्या वाला भावना, है ना। तो आज भी हम लोग देखे बहुत सारे वर्ड्स को, और धीरे धीरे कंप्लीट करने को हैं, काफ़ी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो मैं कितना टाइम दूँ, है ना, 12 घंटे तो पढ़ा नहीं सकता आपको।
खुद के भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कोशिश है मेरे तरफ से कि सारे सीरीज़ प्रीवियस ईयर वाले सारे कंप्लीट करा दूँ, कोई कमी ना रखूँ। ठीक है, इसको ज्वाइन करोगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कब रिवाइज़ करना है कब नहीं करना है और किस तरीके से करना है, कैसा आपका परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वापस मैं रिवीजन पे भेज देता हूँ। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो और वोकैब बहुत फास्ट तरीके से सीख पाओगे इसमें। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आप क्या करोगे, आप मैसेज करोगे पर्सनल गाइडेंस, सिर्फ पर्सनल गाइडेंस लिखोगे, मैं आपको प्रोसीजर सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए बहुत कुछ सीखे आज भी। आज का क्लास हम लोग यही रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।